जय तुलसी माता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी देवउठानी एकादशी के दिन किया जाने वाला तुलसी विवाह की सरल विधि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवउठानी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी किया जाता है और इसी दिन माना जाता है कि सभी देव योग निद्रा से जागृत होते हैं। देवउठानी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब से कब तक रखा जाएगा, अगर आप इस विषय में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे जरूर सुनिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठानी एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं तो देवउठानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की और माता तुलसी की विवाह की जाती है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं तो वो सबसे पहले देवी तुलसी की प्रार्थना सुनते हैं और एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी माता बेहद प्रिय हैं, इसीलिए वो सबसे पहले तुलसी माता की ही प्रार्थना सुनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी भी रख सकते हैं। विष्णु भगवान की फोटो से भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम जल छिड़केंगे, मतलब गंगा जल छिड़केंगे। उसके बाद 2 तिल के तेल या फिर दीपक जलाएंगे। अगर आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो आप तुलसी माता के गमले के पास ही रंगोली भी बना सकते हैं। सबसे पहले शालिग्राम जी और माता तुलसी का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर दीपक पर गंगा जल छिड़केंगे और दीपक में भी तिलक करेंगे। फिर हम दीपक में थोड़े से तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी का दिन है तो हमें तिल ही अर्पित करने होते हैं, भगवान को अक्षत अर्पित नहीं करना होता है, क्योंकि आज के दिन चावल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। फिर शालिग्राम जी और तुलसी माता को स्नान कराएंगे। जो स्नान कराने वाला जल है उसमें गंगा जल जरूर मिलाकर स्नान कराइए, चाहे तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद और तुलसी माता को स्नान कराने के बाद आप तिलक लगाएंगे और चंदन जरूर लगाएंगे और हमें तुलसी माता को सिंदूर जरूर अर्पित करना है। इसके साथ साथ हम माता तुलसी को हल्दी का, रोली का और सिंदूर का तिलक लगाएंगे। इसके पश्चात शालिग्राम भगवान को तिल अर्पित करेंगे और भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को फूल अर्पित करेंगे। आप चाहे तो फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर आप भगवान की और माता तुलसी की आरती करेंगे। तुलसी माता को हमने जो श्रृंगार के रूप में सामान लेकर आए हैं, हम इससे माता का श्रृंगार करेंगे, उन्हें चुनरी उड़ाएंगे और आप जैसा शक्ति अनुसार माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। उन्हें चूड़ियाँ भी पहनाना है, माथे पे बिंदी भी लगानी है और मेहंदी भी लगानी है, काजल भी और नेल पेंट भी आप उनको अर्पित करिए। इसके पश्चात आप भोग में पंचमेवा, खीर, बतासे और लड्डू भी बना सकते हैं। फल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और खीर पूरी का तो भोग आपको अवश्य लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको माता को कुमकुम और हल्दी भी अर्पित करनी है। माता तुलसी को हम यहाँ पर जल भी अर्पित करेंगे और जल अर्पित करके हम उनको भोग लगाएंगे। इसके बाद शालिग्राम जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने हाथों में फूल लेकर, थोड़े से तिल लेकर हमें देवउठानी एकादशी की कथा कहनी है और कथा कहने के बाद फूलों को यहाँ पर छोड़ देना है माता रानी के चरणों में। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाना है और घंटी बजाते हुए तुलसी माता की आरती करनी है। तुलसी माता जी की आरती करने के बाद शालिग्राम भगवान जी की भी आरती अवश्य करें। कपूर के साथ साथ उनकी आरती करें। आप यहाँ पर पंच सुपारी का भी भोग लगा सकते हैं और यहाँ पर एक जो चड्डा होता है आप उसे भी ले सकते हैं। आरती करने के बाद हम आपको 3 बारी से जल को दीपक के चारों तरफ छिड़कना है, अर्थात आचमन करना है। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी माता को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है, केवल आज ही के दिन सिंदूर, मेहंदी, रोली अर्पित किया जाता है। आप श्रृंगार की सामग्री में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामग्री रख सकती हैं, जैसे कि बिछुए, महावर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी
और शर्ट का जोड़ा, पैंट, साड़ी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन्हें रख सकते हैं। और पूरी विवाह विधि संपन्न कराने के बाद आप उस भगवान शालिग्राम जी से और माता तुलसी से क्षमा याचना करेंगे कि हे माता, हे भगवान, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो आप हमें माफ करिए। इसके बाद 5, 9 या 11 जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी आप माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की परिक्रमा करेंगे। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एकादशी के दिन किसी और दिन तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं तो आप उस दिन अक्षत यानी कि चावल का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो तुलसी विवाह के दिन 365 बाती का अथवा 108 बाती का दीपक भी दान कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 108 बाती का दीपक कैसे जलाया जाता है अथवा 365 बाती का दीपक कैसे जलाया जाता है, तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे जरूर देखिए। आपको उससे एक सरल विधि पता चल जाएगी कि किस तरह से हम 3 तार का, 4 तार का, 5 तार का बाती बना सकते हैं, वो भी एकदम सरल तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।